जिस दिन वह भीगती हुई मेरे सामने खड़ी थी, उसी दिन मुझे पहली बार डर लगा था कि शायद कुछ रिश्ते बहुत सुंदर होकर भी लंबे समय तक नहीं टिकते। बारिश इतनी तेज थी कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी आंखों का दर्द उस दिन पहली बार साफ दिख रहा था। वह कांपती आवाज में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे शब्द उसके भीतर कहीं अटक गए थे। उसके हाथ में भीगा हुआ दुपट्टा था और चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी जिसे देखकर कभी मुझे लगता था कि दुनिया की सारी परेशानियां छोटी हैं। उसका नाम प्रिया था और वह मेरी जिंदगी का पहला ऐसा रिश्ता थी जिसने मुझे अपने होने का मतलब समझाया था। हमारी पहली मुलाकात गांव और कस्बे के बीच वाली सड़क पर बनी छोटी चाय की दुकान पर हुई थी, जहां अचानक आई बारिश से बचने के लिए हम दोनों एक ही छत के नीचे खड़े हो गए थे। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। धीरे धीरे बात शुरू हुई और फिर रोज की आदत बन गई। कभी सुबह की चाय पर मुलाकात, कभी रास्ते भर बातें, कभी किसी छोटी बात पर घंटों हंसना। वह अक्सर कहा करती थी कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी ऐसे इंसान का साथ जरूरी है जिसके साथ चुप्पी भी बोझ न लगे। शायद यही वजह थी कि उसके सामने बैठते ही मन हल्का हो जाता था। मैं अपने सपने बताता, वह अपनी छोटी छोटी खुशियां बताती और धीरे धीरे जिंदगी का हर रंग जैसे उसी के इर्द गिर्द घूमने लगा। पहली बार लगा था कि प्यार सिर्फ धड़कन तेज होने का नाम नहीं, बल्कि किसी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने का नाम भी है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हमारा रिश्ता गहरा होता गया। गांव के लोग बातें करने लगे, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था। वह पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और मैं शहर जाकर काम करना चाहता था ताकि जल्दी सब ठीक कर सकूं। हम दोनों ने कई सपने साथ देखे थे। एक छोटा सा घर, बरामदे में रखी 2 कुर्सियां, शाम की चाय और बारिश देखते हुए लंबी बातें। लेकिन जिंदगी अक्सर उन्हीं रास्तों पर कांटे बिछा देती है जहां इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है। एक दिन उसने बहुत डरी हुई आवाज में कहा कि घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। उसके पिता लंबे समय से बीमार थे और परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अपनी बात रख सके। पहले मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में उतरती चुप्पी ने सच दिखाना शुरू कर दिया। वह पहले जैसी नहीं रही। बात करते करते अचानक चुप हो जाती, हंसते हुए आंखें भर आती। कई बार लगता जैसे वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। हमारी मुलाकातें कम होने लगी, लेकिन हर मुलाकात पहले से ज्यादा भारी लगती। बरसात शुरू हो चुकी थी और हर बूंद जैसे मन पर गिरती थी। एक दिन उसने कहा कि अगर कभी मैं बहुत दूर चली जाऊं तो बारिश से नफरत मत करना, क्योंकि इसमें मेरी याद रहेगी। उसकी यह बात सुनकर पहली बार लगा कि शायद समय सचमुच बदलने वाला है। उस शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी जब उसने मिलने के लिए बुलाया। वही सड़क, वही छोटी चाय की दुकान और वही भीगा हुआ मौसम, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। वह सामने खड़ी थी, लेकिन आंखों में गहरी उदासी थी। उसने बताया कि अगले महीने उसकी शादी तय हो गई है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। बहुत देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। बाहर बारिश गिरती रही और भीतर कुछ टूटता रहा। उसने कहा कि उसे डर लगता है कि कहीं समय बीतने के बाद मैं उसे भूल न जाऊं। मैंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन गला भारी हो गया। जाते समय उसने अपनी चूड़ी उतारकर मेरे हाथ में रख दी और कहा कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी में पूरे नहीं होते, लेकिन सबसे ज्यादा सच्चे वही होते हैं। वह मुड़ी और बारिश में धीरे धीरे दूर चली गई। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा उसे जाता देखता रहा। उस दिन पहली बार समझ आया कि दर्द सिर्फ रोने से नहीं आता, कई बार चुप्पी भी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि उसकी शादी हो गई और वह दूसरे शहर चली गई।
उस दिन लगा जैसे जिंदगी चल तो रही है लेकिन दिल कहीं पीछे छूट गया है। कई साल बीत गए लेकिन हर बारिश मुझे उसी शाम में वापस ले जाती रही। जब भी बादल गरजते दिल अचानक भारी हो जाता। एक दिन पुराने बक्से में उसकी दी हुई चूड़ी मिली तो बहुत देर तक हाथ कांपते रहे। लगा जैसे समय ने फिर उसी जगह खड़ा कर दिया हो जहां सब खत्म हुआ था। उसी रात बरामदे में बैठा बारिश देखता रहा और पहली बार समझ आया कि शायद सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान हमें अधूरा छोड़कर भी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाता है। उसने मुझे सिखाया कि मोहब्बत पाने से ज्यादा निभाने की भावना होती है और कुछ लोग दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं जाते। उस दिन मैंने चूड़ी वापस संभाल कर रख दी लेकिन इस बार दर्द के साथ एक अजीब सा सुकून भी था क्योंकि अब समझ आ गया था कि कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती। वे बारिश की तरह लौट लौट कर याद बनकर दिल में बस जाती हैं।